हटावे ले वहाँ एबे दोनों गिर गए पोखरे में पिछड़ के। अपन खेत रहिए वहाँ गए पथल चूर हटबे रहे ससर गए वह पीछू बच्चों गए ओकरा बचबे गए। आसपास कोई आदमी नहीं रहा? कोई नहीं रहे हो बाबू, कोई नहीं रहे, चिकरे रहे, कोई नहीं रहे जो दौड़ती है ओकरा बचबे ले। तो यही पर घटी है, पर अब यही पत्थल चूर हटाने में बेचारा अपना मौत को गंवा दिया। और सबसे पहली बात तो यहाँ बाढ़ पीड़ित कई समान है, ऐसे अपना फसल बचाने के लिए बेचारा अपना मौत को बर्बाद कर दिया। बाबू परसत ने खींच के लागलो। कब पता चला तोरा के कखनी गेलो? बाबू अब नहीं जानलिए कखन भूख गेल 4 बजे हमरा मन तब रे बाबू। बाबू हमरा मन तब रे कल के उठ के दवा खा ले सुधवरना खेत लेने छै हुआ गेल कल के कुम्मी चटे हम करिए नहीं जाइए कल के तुरंत आवे छिए एबे चल गेले बाबू। नमस्कार, आज मैं उदा किशुनगंज अनुमंडल स्थित बराटेनी में हूँ। बराटेनी गांव में एक ऐसी घटना घटित हुई है जिसे जानकर सुनकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। ऐसी दिल दहलाने वाली घटना घटित हुई है आइए हम इन घटना के बारे में चर्चा करते हैं। जानते हैं एक गरीब परिवार अपनी रोजी रोटी के लिए अपने धान के खेत में पत्थलचूर हटाने जाते हैं। पत्थलचूर हटाने के उपरांत उसकी पैर फिसल जाती है और पैर फिसलने के बाद वो बगल के गड्ढे में गिर जाते हैं। गड्ढे में इतना पानी रहता है, इतना पानी होता है, वो उसमें डूबने लगते हैं। अपने पिता को डूबते देख उसके छोटे से नन्हे से बालक आसपास के आदमी को आवाज़ लगाते हैं, चिल्लाते हैं ताकि कोई आके उसके पिता को बचा सके, लेकिन वहाँ आसपास कोई नज़र नहीं आता। आखिरकार वो बालक 12-13 साल का बालक आखिरकार अपने पिता को बचाने के लिए वो भी नदी में कूद जाते हैं। और जैसे ही वो अपने पिता को बचाने जाते हैं, पिता के बचाने के उपरांत दोनों बाप बेटे की नदी में डूबने से मृत्यु हो जाती है। ऐसी दिल दहलाने वाली घटना है। समझ सकते हैं, एक पिता को बचाने के क्रम में पुत्र की भी मृत्यु हो जाती है और पिता की भी मृत्यु हो जाती है। आइए यहाँ हम उस पीड़ित परिवार के घर पे हैं, आइए उन पीड़ित परिवार से हम जानते हैं कि घटना कैसे घटित हुआ है। आइए आप दिखाइएगा। आप देख सकते हैं, देख सकते हैं एक कितना गरीब परिवार है, कितना गरीब फैमिली है। आप देख सकते हैं, देखिए घरों की स्थिति देखिए कितनी बद से बदतर है। बताइए, एक गरीब परिवार का जो भरण पोषण करता था, जो अपने परिवार के लिए दिन रात मेहनत करके वो अपने परिवार चलाते थे, भरण पोषण करते थे, आज इस घर के कमाने वाले पिता और पुत्र दोनों इस दुनिया में नहीं है। आइए हम जानते हैं। आप देख सकते हैं कितनी सारी महिलाएं हैं, हम इसे जानते हैं। क्या नाम है सर आपका? अरुण राम। सर कैसे घटना घटित हुआ? गया तो खेत गया, वो खेत में पत्थलचूर था, वो वही हटाने के लिए गया था। और डूबने के बाद वो बच्चा जो है वो बचाने के लिए गया, बच्चा भी डूब गया। मतलब अपने पिता को बचाने बच्चा जाते हैं, वो भी उसमें डूब गया, डूब के उसकी मृत्यु हो गया। आइए और चाची कना की भले चलिए आइए। और यहाँ आप देख सकते हैं कहीं बचपा चाची कना की भले। मैं तो कुटुम आदमी छिए, हम तखनी एलिए और कुटुम आदमी छो। हाँ। और बताइए, आप देख सकते हैं, बताइए चाची कना घटना भेले? घर पे से गेले 7 बजे खेत देखे ला, वह की बोले पता नहीं, पत्थलचूर में डूब गए। और घर से गेले खेत देखे ले, वही पत्थलचूर हटवे ले गेले, वह पैर फिसल के डूब गेले। हाँ, पैर फिसल, पप्पा गेले बचबे ला, सोनू गिर गेले। दोनों के एके बेर मृत्यु भेले। दोनों बाप बेटा एक ही साथ दोनों बाप बेटा। क्या कह सकते हैं ईश्वर की लीला। आप बताइए, ईश्वर को इतना भी दया नहीं आया, एक पिता पुत्र दोनों उस नदी में डूब के उसकी मृत्यु हो जाती है। बताइए ईश्वर की क्या महिमा। बताइए इस तरह की घटना। आइए बहुत सारे क्या हो चाची कना भेले? हो बाबू हमर भाईजी रिया गेल रे वहाँ पत्थलचूर हटावे ले, वहाँ एबे दोनों गिर गए पोखरे में पिछड़ के।
अपन खेत रहिए वहाँ गेले पथल चूर हटबे रहे ससैर गेले वह पीछू बच्चो गेले ओकरा बचबैल गेले आसपास कोई आदमी नहीं रहा? कोई नहीं रहे हो बाबू कोई नहीं रहे चिकरे रहे कोई नहीं रहे जे दौड़ती है ओकरा बचबैले कना पता चला तोरा के? कब पता चला? पता चलले कोई सुनलकै रोड आर पर के लोग तब जाके फोन करलकै तब हमरा आर के दरबड़ मारने गेलिए लोग आर दरबड़ मारने गेले तब देखलकै तो दोनों डूब गेल रहे तो ओकरा निकाललकै कना डूब गेलै? निकाललकै छेक के लोग सब जुमले ने तब छेक के निकाललकै जाल से छेक के निकाललकै? हाँ बाबू ऐसे पहले कोई नहीं देखने डूबे धरी कोई नहीं देखलकै रे डूबे कला कोई नहीं देखलकै रे एगो बच्चे रहे वह हल्ला करे रहे उ हल्ला करे रहे दाम उ डूबले बस इहो धोस दे देलकै बाप के पकड़े खेत बाद में रहे वहाँ कोई आसपास आदमी नहीं रहे? कोई नहीं रहे 7 बजे के रहते 7 बजे कोई नहीं रहे। चलिए अब बताइए आप देख सकते हैं एक पीड़ित परिवार की पत्नी थी ना? आप देख सकते हैं आप पत्नी या देखिए पत्नी की क्या दुर्दशा है क्या हश्र हो चुका है आप देख सकते हैं एक गरीब महिला है देखिए जिसके पति इस दुनिया से चले जाते हैं आप समझ सकते हैं एक पत्नी यहाँ पे क्या बीत रहा होगा इस परिवार पे क्या बीत रहा होगा इस घर के कमाने वाले पिता पुत्र दोनों की देहांत हो जाती है नदी में डूबने से। आइए और सारी कई महिलाएं हैं इससे जानते हैं पुलिस उलिस के खबर भले कि ना? हमें कुटुम लगते है पूछियो अब चाची कना कना ई घटना भेले? ओ बाबू परसत ने खींच के लागलो कब पता चलला तोरा आर के कखनी गेलो? बाबू हमें नहीं जानलिए कखन भूख गेल 6 बजे बड़ा मन तब रे बाबू बीमार बाबू हमरा मन तब रे कल के उठ के दवा खा ले सुधवरना के लेने हुआ गेले कल के कुम्मी चटे दम करिए नहीं जाइए कल के तुरंत आवे छिए ए चल गेले बाबू मतलब आप बीमार थे पहले से आपको दवाई खाने के लिए बोला और उछल गए खेत में पथलचूर हटाने? बाबू आप मना कर रहे थे उसको? हमें कह रही नहीं जाइए हमार तबियत दब जा गए कल के तुरंत आवे छिए पतल टेल के। तो पुत्र आपका कैसे गया आपका बेटा उसके साथ कैसे गया? संगे हम गेल रहे दोनों बाप बेटा सब गेल रहे के भैया बाबू हमरा बेटा के कल के चल घास काट दे घीच देबै उन्ने के ठेल देबै अब बस की कहै छै उन्ने ठेले रहे बस पैर खसक गेलै खदान ई बस चिकरै रहे ने ऊपर में रहे कोई नहीं चिकरले ने त अब ओकर पप्पा डूबले त अब बच्चा की करती दिमाग बस हो गेलै ओकरा में बच्चा हो गए छै वो खाद में चल गिर गेलै नीचा गेलै तो दाब देल के गिर गेलै हेले नहीं आवे थे कखनी? नहीं आवे रहे ले बच्चा के सर पट न कहलकै हमर पप्पा डूब रहल छै जाय छी हम पकड़ै ले एना के जे पकड़ै जे रहे ने सब बच्चो ओकरे साथ साथ तोड़ चल गेलै दोनों बाबू की मृत्यु। आप समझ सकते हैं। आइए बहुत सारे यहाँ पे यहाँ इस गांव के गणमान्य व्यक्ति हैं। बताइए सर क्या नाम है आपका? पंचानन भारती। सर कैसे कैसे घटना घटित हुआ? घटना हम लोग को जो है न घटनाक्रम के बाद हम लोग को पता चला तमाम ग्रामीण वहाँ गए वहाँ देखे तब तक जो है दोनों लाश बन चुकी थी दोनों को निकाला गया वहाँ थाना का स्टाफ भी पहुँचा वह भी मदद किया निकाला और मदद करने के बाद एम्बुलेंस आया उसको पोस्टमार्टम के लिए वहाँ बोला गया कि ले जाया गया। सर इस परिवार की स्थिति कैसी है कैसा परिवार है? परिवार ये बहुत गरीब है उसी पर आश्रित था उसी के कमाई पर भरण पोषण होता था लेकिन आज बेचारी को उस दुनिया में 5 परिवार 10 परिवार है अब उसको कमाने खाने वाला खिलाने वाला चला गया तो अब उसका तो बदतर हो गया हाल। जी मतलब पूरा परिवार उसी पर आश्रित था जिसके कितने बाल बच्चे थे हैं इसके? लगभग रखिए ना उसको पोता पोती भी है मिला जुला के 10-12 हो ही जाएगा। बताइए इसके परिवार के 10-12 जो बाल बच्चे हैं उन्हीं पे आश्रित था। एक गरीब परिवार है गरीब परिवार के कमाने वाले जो गरीब परिवार के गार्जियन होते हैं मुखिया होते हैं अब इस दुनिया में नहीं रहा उसके साथ साथ उसका पुत्र भी इस दुनिया में नहीं रहा। मैं माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार और माननीय सांसद दिनेश चंद्र यादव जी आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है कम से कम इस गरीब परिवार की स्थिति को देखकर इसको उचित मुआवजा दिलाने की प्रयास करें। आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि इस तरह की जितने भी गरीब परिवार हैं उससे उचित मुआवजा दिलाने की प्रयास करें
उचित मुआवजा मिलनी चाहिए। और इसकी घर की स्थिति को आप दिखा दीजिए। देखिए घर की स्थिति आप दिखाइए, देखिए परिवार की घर की स्थिति कैसा है, कैसा मंजर है यहाँ के, आप देख सकते हैं। रहने योग्य घर नहीं है, आप देख सकते हैं। ऐसी गरीब परिवार है जिसका कमाऊ पुत्र इस दुनिया में नहीं रहा। तो आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, इस परिवार को उचित मुआवजा दिया जाए और इस परिवार का घर द्वार माननीय जो मुखिया हैं, इस ब्राटनी पंचायत के जो मुखिया हैं, आपसे भी हाथ जोड़ के निवेदन है, इसे कम से कम आवास योजना का लाभ आप अवश्य दें, क्योंकि इसका परिवार अब ऐसे फूट फाट पे आ गया, अब इसे देखने योग्य कोई है नहीं, इस परिवार को चलाने योग्य है ही नहीं, क्योंकि इस परिवार के जो चलाने योग्य एकलौते गार्जियन थे अब इस दुनिया में नहीं रहे, उसके साथ साथ उसका पुत्र भी इस दुनिया में नहीं रहा। आपसे मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है, इस परिवार को आवास जरूर मिलना चाहिए। आप अब इस परिवार के बारे में आपकी क्या राय है? आप जिस खेतों में ये घटना घटित हुई है, जिस खेतों में ये घटना घटित हुई है, जिस खेतों में जो गरीब परिवार थे जो अपने खेत को देखने आए थे और पत्थलचूर को हटाने आए थे, आज हम उन्हीं घटना स्थल पर हैं। आइए इन्हीं घटना स्थल पर हैं, आपको दिखाते हैं कि वो जो परिवार था, वो जो पीड़ित परिवार है जिसकी मृत्यु हो चुकी है, वो आए थे। आप देख सकते हैं यही उनका खेत है, इन्हीं खेत में वो आए थे। आप देख सकते हैं कितना पत्थलचूर है, दिखाइएगा कैमरामैन, देखिए आप कितना पत्थलचूर है, आप देखिए कितना पत्थलचूर है। एक गरीब किसान आए थे ताकि वो अपने खेतों से पत्थलचूर को हटा सके, ताकि उसका धान अच्छा हो सके, धान की फसल अच्छी हो सके। लेकिन उन्हें क्या पता था, किसे पता था कि वो उसका आज आखिरी दिन है, वो आज पत्थलचूर हटाने आएंगे और बगल में आपको गड्ढा दिख रहा होगा, वो जो पोखर दिख रहा होगा, पत्थलचूर हटाने के दरमियान उसकी पैर फिसल जाती है और जाके वो पोखर में डूब जाते हैं और उसे बचाने उसके पुत्र जाते हैं, उसकी भी मृत्यु पोखर के पानी में डूब के हो जाती है। आप दिखाइएगा, देखिए ये नज़ारा देखिए और इसका खेत देखिए, देखिए कितना पत्थलचूर है। बताइए गरीब किसान क्या करते, अपने खेतों से आके पत्थलचूर हटा रहे थे और वह अब इस दुनिया में नहीं रहे, आप देख सकते हैं। और इधर भी दिखाइएगा, देखिए कितना यहाँ पे पीड़ित परिवार सब यहाँ उपलब्ध हैं। आप देख सकते हैं सारे पीड़ित परिवार हैं। अब देखिए पूरे ग्रामीण यहाँ इकट्ठा हुए हैं और इस घटना स्थल को हमें दिखाने आए थे और इस घटना स्थान के बारे में बताने वाले हैं। बताइए बाबा, क्या यही घटना घटित हुआ था क्या? हाँ, यही पत्थलचूर को है, वहाँ देखते हैं ना, उसी को हटा रहा था। संजोग बस उसका पैर फिसल गया, पैर फिसलने के बाद उसके नीचे दब गया। उसी के बचाने के दरमियान पुत्र दौड़ा गया, पुत्र के भी पैर वही फिसल गया, वही फसल के गिर गए दोनों। हाँ दोनों। आप देख सकते हैं कितना बड़ा बात है, आप देख सकते हैं कितना बड़ा बहियार है, बात कर सकते हैं। देखिए अगल बगल कोई नज़र नहीं आ रहा है। बताइए बेचारे डूब रहे होंगे, चिल्ला रहे होंगे, तो यहाँ सुनने वाला कौन था? आप दिखाइए अगल बगल, आप देख सकते हैं अगल बगल कितने दूर दूर तक ये बात है, कोई नज़र नहीं आ रहा है। बताइए वो डूब रहे होंगे, कितनों चिल्ला रहे होंगे, तो कोई सुनने वाला यहाँ नहीं था। तो आप देख सकते हैं। बताइए अंकल जी, क्या घटना घटित हुआ, यही घटना घटित हुआ था क्या? घटना तो यहीं पर घटी है, पर अब यही पत्थलचूर हटाने में बेचारा अपना मौत को गंवा दिया। और सबसे पहली बात तो यहाँ बाढ़ पीड़ित कई समान है, ऐसे अपना फसल बचाने के लिए बेचारा अपना मौत को बर्बाद कर दिया। जी, कहीं ना कहीं फसल बचाने के दरमियान में वही इस दुनिया से चले जाते हैं। उसे आशा था कि हम फसल ये पत्थलचूर को हटा के फसल को बचा ले, फसल को उपजा ले, ताकि परिवार का भरण पोषण हो सके। लेकिन किन्हें पता था कि पत्थलचूर हटाने के दरमियान जो परिवार के भविष्य के बारे में सोचते हैं वही इस दुनिया में नहीं रहेंगे। आप सोच सकते हैं, आप देख सकते हैं, नज़ारा देख सकते हैं। मैं सरकार से भी निवेदन करता हूं कि ऐसे गरीब किसान जिनके खेतों में इतनी पानी है, जिनके धान की फसलें पानी में डूब चुकी है, उसे भी मुआवजा दिलवाने की प्रयास की जाए, मुआवजा दी जाए, ताकि इस तरह की घटना दोबारा नहीं दोहरा सके, को नहीं करना पड़े। तो आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। जय हिंद, जय भारत।